नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गोरा रंग कैसे करें, इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आई है। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, कई वीडियोस बना रखी है इस टॉपिक पे, लेकिन मेरे व्यूअर्स इतने लालची हो जाते हैं कि नहीं और बनाओ, हमारे लिए बनाओ स्पेशल, क्या खाएं क्या लगाए, 2-3 शेड्स डाउन हो जाए। तो मैं पर्सनली आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सलाह देने वाली हूँ। हालांकि पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये सलाह पसंद आएगी। जिन लोगों को ये सलाह पसंद आए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमें रंग गोरा करने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण खुद हूँ। मैं बचपन से ही काफी सांवली रही हूं। तो मैं और मेरी बहन जब दोनों साथ साथ चलते थे, 100% लोगों की नजर मुझ पे जाती थी। और मैं अपनी बहन के बारे में बताऊं, मेरी बहन एकदम गोरी और उसकी ग्रीनिश ब्राउन आईज थी, एकदम ऐसे यूरोपियन लोगों की तरह। और मेरी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची थी। जब हम दोनों साथ साथ चलते थे, जब बड़े हो रहे थे, मैंने तभी भी महसूस किया जब हम साथ चलते हैं, सामने से चाहे लड़के आ रहे हो, आदमी आ रहे हो, औरतें आ रही हो, बच्चे आ रहे हो, कोई भी आ रहे हो, सामने से चलते हुए जब कोई आता था, हम दोनों मोस्टली साथ ही जाते थे, स्कूल ट्यूशन कहीं पर भी। तो जब मैं देखती थी, वो भी देखती थी, तो जितने भी लोग आ रहे होते थे सबकी नजर मुझ पे पड़ती थी। वो कई बार इतना गुस्सा होती थी, कहती थी ये अंधे हैं क्या, पागल है कि इन्हें मैं नहीं दिखाई देती क्या। और वो अजीब से कॉम्प्लेक्स में आ जाती थी इस बात को लेके कि यार ये तुझे क्यों देखते हैं। लिटरली सभी की नजर में। घर में मेरी मम्मी मुझे बहुत गुस्सा करती थी कि ध्यान नहीं रखती, अपना धूप में घूमती रहती है, नहरों में नहाती घूमती है, ट्वेलों पे नहाती घूमती है, इतनी दोपहर को ये इसने पूरा रंग पका लिया। हाँ, मेरा रंग थोड़ा उजला है, लेकिन क्योंकि मैंने ना इतना सन एक्सपोजर किया है, मैं गांव में रहने वाली बच्ची थी, तो सरकारी बिजली क्या, हमारी ट्वेल क्या, नहर क्या, तालाब क्या, सब में नहाने का मुझे बड़ा शौक था। हर रोज नहाना और कई घंटे धूप में बस ऐसे ही आवारा घूमते रहना। तो मेरी स्किन टैन हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या था, हर किसी की नजर जैसे बंधती थी। मुझे अभी भी मेरी एक व्यूअर ने एक वॉइस नोट भेजा। उसने कहा कि दीदी आपके अंदर अजीब सा जादू सा है, सिंप्लिसिटी है, आप बांधते हो, आपसे बात करके तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी तरफ खींची चली आ रही हूँ। मैं नहीं भी बात करूँ ना, तभी भी मैंने ऐसा देखा है कि मैं आसपास लोग बैठे हो, बहुत लोगों की नजरें मुझ पे आके अटकती हैं। अभी एक घर में कीर्तन हो रहा था हमारे पड़ोस में, तो मैंने देखा कि बीच बीच में ना जो वो ढोलक बजाने वाली लेडी थी, वो मुझे जानते भी नहीं थे, लगातार वो बीच बीच में देखे जा रही, मुस्कुराए जा रही। उसने बीच गाने में रोक के मुझे कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, भगवान तुम्हें सलामत रखे, ऐसे गा के बोला उसने। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, देखो अभी भी मैं आपको गोरी तो दिख नहीं रही हूँ, साधारण मेरा रूप है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। हमें लगता है कि हम गोरे होंगे तो हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। गोरा होने का मकसद ही होता है लोगों का कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों को की पसंद बने। और इस चक्कर में ना बस हम गोरे होने में लगे रहते हो, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते। एक बार एक बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने अपने बेटे से कहा कि अरे कितनी प्यारी बच्ची है, तो मेरा बेटा कह रहा छोटा सा बच्चा, बच्चे को भी पता है, कहीं ना मम्मी गोरी है बस। और मेरी बेटी थोड़ी सांवली है, उसने कहा हमारे नूर बहुत ज्यादा सुंदर है। यानी कि हमारे फीचर्स और हमारी जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो हमें अपीलिंग अट्रैक्टिव बनाती है। मेरा आप लोगों से पर्सनल सुझाव है कि आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ अलग से, पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रंग गोरा कैसे करें। जैसे हमारे शरीर के अंदर
बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तो हमारा रंग सांवला सांवला रहेगा, और जितनी ज्यादा हमारे शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती चली जाएगी हमारा शरीर गोरा होता है। तो कफ तासीर वालों का शरीर ठंडा होता है, उनका रंग गोरा होता है। वात तासीर वालों के अंदर अलग तरह की गर्मी होती है, उनका रंग थोड़ा दबा हुआ होता है, और जो पित्त तासीर के लोग होते हैं वो काले और सांवले लोग पाए जाते हैं। तो आप अपने शरीर की तासीर को जितना हो सके उसको ठंडा कीजिए, कफ प्रकृति की ओर अपने आप को लेके आइए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आंवला। आंवला 12 मास मिलता है आजकल, तो आंवला भरपूर खाओ, 2 आंवले 4 आंवले आप जितना खा सकते हो। चाहे मुरब्बा बना के खाओ, घर पे बना लेना, कद्दूकस कर लेना मुरब्बे को और उसमें शहद डाल देना, उसको धूप में रख देना कुछ दिन कांच की बोतल में भर के, और 7-8 दिन में वो खाने लायक हो जाएगा। फिर उसको खाने से पहले या ऐसे भी मीठा खाने का जब मन हो उसको खाओ। आधा कटोरी आप रोज खाओगे, इससे आपके बॉडी के अंदर कफ तासीर बढ़ेगी। ये रंग को गोरा करने में का परमानेंट इलाज है। आप कितनी भी क्रीम लगाओ, बाहर से ये पैक लगाओ, ये सब परमानेंट नहीं है। अंदर से जो उजलापन आएगा वो परमानेंट होता है। तो आप आंवला जरूर खाओ, इमली खाओ। आप जितने आप मतलब दिन में थोड़ी इमली अगर आप कंज्यूम करना चाहिए, इमली की चटनी बना के वो कीजिए। और इसके अलावा पैक जरूर लगाइए आप, और पैक भी अगर ठंडी तासीर का हो तो कहने ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। आप चंदन का पाउडर मंगाइए, ऑनलाइन मिलता है, प्योर वाइट चंदन का पाउडर। चंदन का पाउडर और ठंडे दूध में, कच्चा ठंडा दूध फ्रिज में रखो, दूध उसको ठंडा कर लो, या फिर गुलाब जल, दोनों में से एक चीज कर लेना, या तो कच्चा दूध ठंडा या फिर गुलाब जल चंदन के पाउडर में मिक्स कीजिए। अपने फेस पे, गर्दन पे, बाजुओं पे, जहां आपको लगे कि हमें गोरा रंग चाहिए वहां पे उसको लगाइए पैक को। 10 मिनट उसको रखिए, उसके बाद उसको हल्के हाथों से रब कीजिए और ठंडे पानी से धो लीजिए। आप ये करना शुरू कीजिए, 6 महीने लगातार करने पे लोग जो आपको बहुत पहले सोचते थे ना, अरे इतना सांवला है, ऐसा, अरे तुम क्या कर रहे हो आजकल, ये कैसे रंग परिवर्तित हुआ तुम्हारा, ऐसे बोलेंगे तुम्हें। ऐसा नहीं है 6 महीने में ऐसा दिखाई देगा, असर तो आपको 15-20 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना तुम्हें चाहिए ना, 3-4 शेड ले लीजिए, 3-4 शेड ले लीजिए, बिल्कुल होगा आपका। लेकिन मैं चलते चलते आप लोगों से फिर कहूंगी कि पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। पर्सनैलिटी अगर गजब की है तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, सिर्फ कलर से बात नहीं बनेगी। अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाजत, मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।